आज की है वीडियो आपकी साधना की दिशा बदल सकती है, क्योंकि लाखों लोग सालों सालों तक मंत्र जाप करते रहते हैं, लेकिन उनका मंत्र सिद्ध क्यों नहीं होता? क्यों उनको अनुभव नहीं होते? क्यों दिव्य ऊर्जा जागृत नहीं होती? आज मैं आपको ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख ली तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप किसी भी मंत्र को सिद्ध कर पाएंगे। यानी कि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, अगर आप उन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आप किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय। शिवाय दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जो भी जानकारी दूंगा वह सभी जानकारी मेरे ज्ञान, अनुभव और साधना मार्ग पर आधारित है। सबसे पहले बात करते हैं कि मंत्र सिद्धि है क्या। जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि मंत्र सिद्ध होने को ही मंत्र सिद्धि कहते हैं। जब किसी मंत्र के निरंतर जाप करने से वह मंत्र सिद्ध हो जाता है और जिस देवी देवता का वह मंत्र होता है उस देवी देवता से आपका एक संबंध जुड़ जाता है, उस देवी देवता से आपका भाव जुड़ जाता है और आपको समय समय पर पता चलता रहता है कि उस देवी देवता तक मंत्र के माध्यम से आपकी अर्जी पुकार सुनी जा रही है। यानी कि जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप मंत्र को सिद्ध करते हैं, अगर वह मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है तो उसे ही मंत्र सिद्धि कहते हैं। और यही मंत्र सिद्ध होने के बाद आपकी नकारात्मकता से भी रक्षा करता है और इससे भी पता चलता है कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है। लेकिन मंत्र सिद्धि इतनी आसान नहीं होती। आपको अनुशासन के साथ साथ कुछ नियमों का भी पालन करना होता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले नियम की, जो होता है संकल्प। मंत्र सिद्धि हो या साधना हो, संकल्प बहुत ज्यादा जरूरी होता है। संकल्प देवी देवताओं के साथ आपका एक वचन होता है जिसमें आप देवी देवता को बताते हैं कि मैं इतने दिनों तक इस मंत्र की इतनी संख्या में जाप करूंगा, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। बिना संकल्प के किया गया मंत्र जाप या साधना में और संकल्प के साथ की गई मंत्र सिद्धि की साधना में दिन रात का फर्क होता है। यदि साधना पूरी होने पर आप अपने संकल्प पर अड़िग रहते हैं तो आपकी जो ऊर्जा होती है वह मंत्र सिद्धि में काम आती है, जिससे आपका मंत्र उतना ही पावरफुल हो जाता है। आइए अब जानते हैं कि यह संकल्प लिया किस तरीके से जाता है। जब आप किसी भी मंत्र की साधना शुरू करते हैं, 11 दिनों की, 21 दिनों की, 41 दिनों की या 108 दिनों की, तो जिस देवी या देवता का वह मंत्र होता है उस देवी या देवता को आपको हाथ में जल लेकर अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, किस स्थान पर आप रहते हैं, किस मंत्र का जाप करेंगे, कितने दिनों तक करेंगे, किन किन नियमों का पालन करेंगे और कितनी माला का जाप करेंगे, ये सारी जानकारी और साथ में आपको अपनी मनोकामना देवी देवता को बतानी होती है। इसे ही संकल्प कहते हैं। इस तरह से जब आप संकल्प लेकर साधना करते हैं तो आपको बहुत जल्दी अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। आपका मंत्र बहुत तेजी से जागृत होना शुरू हो जाता है। साथ में जिस देवी देवता का वह मंत्र होता है, यानी कि जिनकी आप साधना कर रहे हैं, उनकी आपके ऊपर विशेष कृपा होती है। दूसरा नियम होता है उच्चारण। मंत्र सिद्धि के लिए यह चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है कि आप मंत्र का उच्चारण किस तरीके से कर रहे हैं। 90% लोग ऐसे हैं जो मंत्र का जाप तो करते रहते हैं लेकिन मंत्र का उच्चारण ही सही तरीके से नहीं करते, जिस कारण से उनका मंत्र कभी सिद्ध नहीं होता। देखिए, जब आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं और अगर आप उसका उच्चारण गलत तरीके से कर रहे हैं तो उस मंत्र का पूरा अर्थ ही बदल जाता है और उसके बाद मंत्र का सिद्ध होना तो बहुत दूर की बात है, उल्टा आपके ऊपर उस मंत्र का गलत प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। देखिए, जब भी आप कभी भी किसी भी मंत्र की साधना करें तो मंत्र की साधना करने से पहले आपको उस मंत्र को अच्छे तरीके से कंठस्थ कर लेना है। यानी कि जब आपको लगे कि आप मंत्र का उच्चारण सही तरीके से करने में सक्षम हो चुके हैं, तभी आपको मंत्र की साधना शुरू करनी है, अन्यथा दुष्परिणाम मिल सकते हैं। तीसरा नियम होता है सही माला का चयन। अब देखिए, यह बात बहुत ज्यादा मायने रखती है कि आप किस मंत्र का जाप कर रहे हैं, यानी कि वह किस देवी देवता का मंत्र है। अब जैसे कि लगभग सभी साधनाओं में रुद्राक्ष की माला का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब आप मंत्र साधना शुरू करते हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि वह मंत्र किस देवी देवता का है। उस देवी देवता के अनुसार आपको माला का चयन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये चीज नहीं करते, यानी कि देवी देवताओं के अनुसार साधना के अकॉर्डिंग आप माला का चयन नहीं करते, तो मंत्र सिद्ध होना तो बहुत दूर की बात है, आपको अनुभव तक नहीं होगे। जैसे कि भगवान विष्णु या कृष्ण जी के लिए तुलसी की माला का प्रयोग किया जाता है, भगवान शिव के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से आपको देवी देवताओं के अनुसार अपनी माला का चयन करना है। चौथा नियम होता है कि आपने मंत्र किससे लिया है, और यह बात भी बहुत ज्यादा मायने रखती है जब आप मंत्र साधनाएं करते हैं कि यह मंत्र कितने दिनों में सिद्ध होगा। यह चीज डिपेंड करती है कि आपने मंत्र किससे लिया है, कहां से लिया है।
अगर आप फेसबुक या यूट्यूब से देखकर मंत्र साधनाएं करते हैं तो हो सकता है आपको काफी लंबा समय लग जाए मंत्र को सिद्ध करने में। लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मंत्र लेते हैं जिसने उस मंत्र को पहले से सिद्ध कर रखा होता है, मान के चलिए आपने अपने गुरु महाराज से मंत्र लिया है और आपके गुरु महाराज ने उस मंत्र को पहले से सिद्ध कर रखा है, तो जब आप अपने गुरु महाराज से मंत्र लेकर उसकी साधनाएं करेंगे तो वह मंत्र बहुत ही जल्दी जागृत होना शुरू हो जाएगा। आपको बहुत जल्द अनुभव होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके गुरु महाराज आपको उस मंत्र को सिद्ध करने का पूरा विधि विधान बताएंगे। पांचवा नियम होता है एकाग्रता। मंत्र सिद्धि के लिए आपके मन का एकाग्र होना बहुत जरा जरूरी होता है। जब तक आपका मन एकाग्र नहीं होगा तब तक आपका कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं होगा, चाहे आप किसी भी मंत्र की साधना क्यों ना करें, कितना ही उस मंत्र का जाप क्यों ना करें। क्योंकि जब आप मंत्र साधनाएं करते हैं तो आपके अंदर हजारों विचार चलने शुरू हो जाते हैं और उन विचारों को आपको अनदेखा करके अपने मंत्र पर या आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना होता है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, विचारों के साथ बह जाते हैं और साथ में मंत्र जाप भी करते रहते हैं, जिस कारण से ना उनका मंत्र सिद्ध होता है ना ही उनको अनुभव होते हैं। छठा नियम होता है समय का ध्यान रखना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब वह मंत्र की साधनाएं करते हैं तो वह हर रोज अलग अलग समय पर मंत्रों की साधना करने के लिए बैठ जाते हैं। देखिए, मंत्र सिद्धि के लिए सबसे अच्छा समय तो होता है ब्रह्म मुहूर्त का, लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में साधना नहीं कर सकते तो आप सुबह या शाम जो भी आपको सही लगे आप उस समय का चयन कर लीजिए, लेकिन हर रोज आपको उसी समय पर ही साधना करनी है। जब आप एक समय पर ही मंत्र साधना करते हैं तो आपका मंत्र बहुत ही तेजी से जागृत होना शुरू हो जाता है। और इसके पीछे का दूसरा कारण होता है, जब आप संकल्प लेकर साधना करते हैं तो देवी देवताओं को आप समय भी बताते हैं कि मैं इस समय पर हर रोज साधना करूंगा, और उसी समय पर आपके देवी देवता आपके पूजा स्थल में भी आते हैं, चाहे आपको पता हो या ना हो। और अगर आप उस समय पर हर रोज साधना नहीं करेंगे तो आपके देवी देवता आकर चले जाएंगे और इससे आपकी मंत्र सिद्धि की साधना में बहुत असर पड़ता है। सातवां नियम होता है गोपनीयता। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, जब वह किसी मंत्र की साधना करने के लिए बैठते हैं तो वह बहुत सारे लोगों को पहले ही बता देते हैं कि मैं इस मंत्र की साधना करूंगा, इतने दिनों की साधना करूंगा, इस देवी देवता का यह मंत्र है। और जब लोग ये गलती करते हैं, सारी जानकारी जब वह पहले ही लोगों को बता देते हैं तो मंत्र सिद्ध होना तो बहुत दूर की बात है, उन लोगों को अनुभव तक नहीं होते और ना ही आपको साधना में होने वाले अनुभवों के बारे में किसी को बताना होता है। आप सिर्फ अपने गुरु महाराज को अपने अनुभवों के बारे में बता सकते हैं, ताकि वह आपको आपके अनुभवों के आधार पर बता सके कि आप सही चल रहे हैं, नहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे। यानी कि आपको अपने गुरु महाराज के अलावा मंत्र के बारे में या किस देवी देवता की आप साधना कर रहे हैं, अपने अनुभवों के बारे में किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना, नहीं तो आपका मंत्र कभी भी सिद्ध नहीं होगा। आठवां नियम होता है ब्रह्मचर्य का पालन करना, और मंत्र सिद्धि के लिए यह चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते तो चाहे आप किसी भी मंत्र का कितने ही दिनों तक या कितनी ही संख्या में जाप क्यों ना कर ले, आपका मंत्र कभी भी सिद्ध नहीं होगा। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र की ऊर्जा आपके अंदर समाती है। जिस देवी देवता का वह मंत्र होता है उस देवी देवता की तरंगे आपके अंदर समाती हैं। आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जिससे ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर में ऊपर की ओर अग्रसर होता है आज्ञा चक्र की तरफ। और अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते तो वह सारी की सारी ऊर्जा नीचे की तरफ चली जाती है जो आपने मंत्रों से प्राप्त की थी, जिस कारण से आपका मंत्र सिद्ध नहीं हो पाता। इसीलिए मंत्र सिद्धि के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना हर हाल में महत्वपूर्ण है। अगर इसका पालन नहीं किया तो आपके देवी देवता भी आपसे रुष्ट हो सकते हैं। नौवां नियम होता है आहार। ये बात तो आपने जरूर सुनी होगी, जैसा अन्न वैसा मन। जब आप मंत्र साधनाएं करते हैं तो ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है कि आपका आहार कैसा है। अगर आप तामसिक चीजों का सेवन करते हैं जैसे कि मांस, शराब, अंडा, तो आपके अंदर तामसिक गुण आने ही शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपके विचारों में वो शुद्धता नहीं रहती जो आपको मंत्र सिद्धि के लिए चाहिए होती है। इसीलिए मंत्र साधना के समय पर आपको हमेशा सात्विक भोजन ही करना है। 10वां नियम होता है धैर्य और विश्वास। देखिए, मंत्र सिद्धि कोई जादू नहीं है जो आपको एक दिन साधना करने पर ही प्राप्त हो जाएगी। मंत्र सिद्धि में समय लगता है। हो सकता है एक बार साधना करने पर आपका मंत्र सिद्ध ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा से उस मंत्र की साधना नहीं करेंगे। आपको अपने इष्ट पर और अपने गुरु महाराज पर विश्वास बनाए रखना है, यानी कि जब तक आपका वह मंत्र सिद्ध नहीं होता तब तक आपको उस मंत्र की साधना करनी है। और अगर आपका विश्वास डगमगा जाएगा, अगर आप बार बार दूसरे मंत्रों की तरफ भटकेंगे, तो आप कभी भी किसी भी मंत्र को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपको निरंतरता का भी ध्यान रखना है।
ऐसा नहीं है कि आप एक दिन मंत्र जाप कर रहे हैं, 2 दिन मंत्र जाप नहीं कर रहे। आपको निरंतर अभ्यास करना होगा, क्योंकि अगर आप निरंतर जाप नहीं करेंगे तो आपका मंत्र कभी भी सिद्ध नहीं होगा। साथ में मंत्र जाप करते समय आपको आसन का प्रयोग करना है और आपको अपने आसन पर किसी भी व्यक्ति को नहीं बैठने देना, क्योंकि आपके आसन पर आपकी ऊर्जा हर वक्त विराजमान होती है। तो भक्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको दी है, यह जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि यह जानकारी सभी लोगों को प्राप्त हो सके। और अगर आप शिवाय दरबार चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय।